आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुसीबतें कम नहीं हो रही। शुक्रवार को खान के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रेड मारी और जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक अमानतुल्लाह के घर और 5 ठिकानों पर रेड की जा रही है। जांच टीम ने अमानतुल्लाह से पूछताछ के बाद रेड की है। ये पूरी कार्रवाई वक्फ बोर्ड से जुड़े मामलों में की जा रही है। बताया गया है कि रेड के दौरान अमानतुल्लाह के ठिकानों से विदेशी पिस्टल ब्रेटा बरामद हुई है। इस पिस्टल का लाइसेंस नहीं है। बताया गया है कि पिस्टल अमानतुल्लाह के बिजनेस पार्टनर हामिद अली के घर में मिली है। साथ ही साथ 12 लाख रुपए कैश भी मिला है। टीमें यहां जामिया ओखला गफ्फार नगर में रेड कर रही हैं। वहीं इस पूरे वारदात के बाद अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि एसीबी की पूछताछ के लिए एसीबी दफ्तर बुलाया गया और पीछे से मेरे घर वालों को प्रताड़ित करने दिल्ली पुलिस को भेजा गया। एलजी साहब, सच को कभी आंच नहीं आती है, याद रखिएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस देश के संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अमानतुल्लाह खान ने यह भी कहा कि 2020 मेरे ऊपर एफआईआर किया गया था और पूछताछ वाले कहते हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर है। वहीं दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर बीजेपी और आप के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी दिल्ली को कूड़े की राजधानी बनाना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए थी कि इन तीनों पहाड़ों को खत्म करें और जैसे दुनिया के अन्य शहर हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उनको लाके हम दिल्ली में लागू करें। हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए थी। वो ना करके आज ये तीनों पहाड़ों की स्थिति ऐसी है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इन पहाड़ों की डेली हाइट बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय। और अब ये सुनने में आ रहा है कि इन 3 पहाड़ों के अलावा ये लोग 16 और जगहों पे नए कूड़े के पहाड़ बनाने का प्लान कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो, अगर 16 कूड़े के पहाड़ पूरी दिल्ली में जगह जगह कोने कोने में बन गए तो लगभग सारी दिल्ली के लोग 24 घंटे बदबू का शिकार होंगे। 24 घंटे आपके घर में बदबू आएगी। फिर ऑलमोस्ट हर इलाके के अंदर एक कूड़े का पहाड़ होगा, 24 घंटे बदबू आएगी, चारों तरफ 24 घंटे मच्छर मक्खी होंगे पूरी दिल्ली में, चारों तरफ धुआं ही धुआं होगा और दिल्ली एक तरह से कूड़े के पहाड़ों की राजधानी बन जाएगी। एक तरफ हम लोगों ने दिल्ली में 500 तिरंगे लगाए। आज दिल्ली तिरंगों का शहर माना जाता है और ये उसे कूड़ों के पहाड़ों का शहर बना देंगे। हम दिल्ली के अंदर ढेरों झील बना रहे हैं। बहुत जल्दी दिल्ली झीलों का शहर माना जाएगा। हम दिल्ली के पार्क्स और गार्डन्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। कोई भी दिल्ली में आएगा तो देखेगा खूबसूरत पार्क और गार्डन्स होंगे। दिल्ली पार्क्स और गार्डन्स का शहर माना जाएगा और ये कूड़े के पहाड़ों का शहर बना रहे हैं। आज दिल्ली अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विश्व भर में मानी जाती है और ये लोग इसे कूड़ों का पहाड़ शहर बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली वासी भी इससे बहुत नाराज होंगे और देशवासी भी नाराज होंगे अगर देश की राजधानी को इस तरह से कूड़ों का पहाड़ बनाया गया। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और मैं समझता हूं सभी दिल्ली वासी जो है इसे बिल्कुल किसी भी हालत में 16 नए कूड़े के पहाड़ कबूल नहीं करेंगे और जो मौजूदा 3 पहाड़ हैं वो तीनों पहाड़ भी खत्म होने चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है और केवल दिल्ली वासी नहीं, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि दिल्ली एक खूबसूरत शहर हो, सुंदर शहर हो। दिल्ली वासी चाहते हैं कि सुंदर होगा तो उनको अच्छा लगेगा, वो अच्छे वातावरण में जी पाएंगे। देशवासी चाहते हैं कि बाहर से कोई भी आए तो उन्हें लगना चाहिए कि एक अच्छे देश की अच्छी राजधानी में गए हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, लेकिन सफाई बहुत ख़राब है। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है दिल्ली के अंदर, बहुत ज़्यादा कूड़ा है, जिसको लेके
थोड़ी शर्म भी आती है सबको कि हमारी दिल्ली इतनी गंदी क्यों है। और खासकर ये जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं, भलसवा, गाजीपुर और ओखला, ये केवल शर्म का कारण नहीं, लेकिन आसपास जितनी आबादी रहती है उसके लिए तो बिल्कुल नरक की जिंदगी है। एक एक पहाड़ के आसपास कई कई किलोमीटर तक इन कूड़े के पहाड़ों की बदबू पहुंचती है। चारों तरफ मच्छर मक्खी हैं। इन पहाड़ों पे जब तब आग लग जाती है, उसका धुआं चारों तरफ फैलता है। अगर आसपास के लोगों से पूछें तो एक तरह से उनकी जिंदगी जो है वो नरक बन चुकी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव को आज सीबीआई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने लालू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है। साथ ही साथ उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर जाने की भी अनुमति दे दी गई है। लालू यादव ने अदालत में अपना पासपोर्ट रिलीज करने की गुहार लगाई थी। दलील दी थी कि उन्हें अपने इलाज के लिए सिंगापुर जाना है और वहां उन्हें अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है। और अभी तक कोर्ट ने लालू यादव के देश छोड़ने पर रोक लगा रखी थी और इसके लिए उनका पासपोर्ट भी जब्त किया हुआ था। आपको बता दें कि पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद सुप्रीमो ने अपना पासपोर्ट रिलीज कराने के माध्यम के लिए अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और अब इस याचिका पर जोरदार बहस हुई और बहस के दौरान लालू के वकील ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दलीलें रखी। अदालत ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके पासपोर्ट रिलीज करने के साथ ही उन्हें सिंगापुर जाने की अनुमति जारी कर दी है। लालू यादव को 24 सितंबर को सिंगापुर जाना है और इसके लिए उन्होंने पहले ही सिंगापुर के अस्पताल में अपॉइंटमेंट ले रखा है। आपको बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद से ही लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट सीबीआई के विशेष अदालत में जमा किया गया था। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर्स की लिस्ट में लगातार दूसरे नंबर पर दबिश दे रहे हैं। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी ने फ्रांस के अरबपति बर्नार्ड अर्नोल्ट को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर कब्जा कर लिया था। हालांकि फिर कुछ देर के बाद ही खिसककर तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे, लेकिन अब दोनों के बीच बेहद कम फासला रह गया है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी के कुल नेटवर्थ बढ़कर 151.4 अरब डॉलर हो गई है, जबकि फिलहाल दूसरे नंबर पर मौजूद बर्नार्ड अर्नोल्ट के कुल नेटवर्थ जो है 153.3 अरब डॉलर है। इस तरह से दूसरे नंबर पर लड़ाई की बेहद रोचक हो गई है और अब इस स्थान के लिए अडानी अपनी दावेदारी लगातार मजबूत कर रहे हैं। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट पर कारोबार देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आईटी रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। मेटल ऑटो शेयरों में भारी मुनाफा वसूली हावी रही। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जमकर बिकवाली देखने को मिली है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1093.22 अंकों में के साथ गिरावट के साथ 50,840.79 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 326.15 अंक टूटकर 17,351.25 के स्तर पर बंद हुआ है। डूंगरपुर शहर में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आमजन में विश्वास और अपराधियों भय का मुहावरा उल्टा होता नजर आ रहा। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर कोतवाली थाना सर्कल में उदयपुर रोड पर सोम कमला अमला बांध कार्यालय के सामने बीती रात चोरों ने एक केटीएम बाइक शो के रूम में अपना निशाना बनाया और करीब 2.5 लाख रुपए का सामान चुराकर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात को सोम कमला अम्बा बांध कार्यालय के ठीक सामने एक बाइक शोरूम के केटीएम में चोरों ने सेंधमारी करते हुए शोरूम से लाखों का सामान पार कर दिया। चोरों ने शोरूम से एक लैपटॉप, 2 मोबाइल, बाइकों की चाबियां, टूल किट और सर्विसिंग के लिए आई ग्राहकों की बाइक को लेकर फरार हो गए। चोर की घटना का खुलासा तब हुआ जब सुबह शोरूम मालिक अपने शोरूम पहुंचा, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है।
धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत कुनकुटा के ग्राम लेवड़ापुरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को लामबंद होकर गांव के दबंगों के खिलाफ शिकायत पत्र पेश किया। शिकायत पत्र में ग्रामीणों ने दबंग लोगों पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के आरोप लगाए हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे कुंडा ग्राम पंचायत के ग्राम लबेड़ापुरा के ग्रामीणों ने बताया कि गांव की सरकारी जमीन पर गांव के कुछ दबंगों द्वारा अनाधिकृत तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है। उक्त जमीन पूर्व में चारागाह भूमि की रही थी, लेकिन संशोधन सिवाचन कर दिया गया। कुल 108.114 हेक्टेयर सिवाचक भूमि है। सिवाचक भूमि पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत पत्र देकर इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। सर, मेरा नाम रघुवीर सिंह है और हम कुनकुटा ग्राम पंचायत से आए। हम सब लोग कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी जो चारागाह भूमि है वो धोखे से सिवाचक कर दी गई है और दोबारा इस सिवाचक भूमि को चारागाह भूमि में परिवर्तित करना चाहिए। ये सबसे बड़ी डिमांड है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब यूपी में ही अतिक्रमण पर इतनी कार्रवाई होती है तो राजस्थान में क्यों नहीं होती है। और जो हमारी जो पेंशन है वो नरेगा का जो जितना भी काम है वो ठप पड़ा है, सब पर अतिक्रमण कर लिया है। और कलेक्टर साहब से हम कहना चाहते हैं कि जो ये अतिक्रमण कर रहा है उसके अतिक्रमण के खिलाफ दबंगों पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मेरा नाम रघुवीर सिंह है और हम कुनकुटा ग्राम पंचायत से आए। हम सब लोग कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी जो चारागाह भूमि है वो धोखे से सिवाचक कर दी गई है और दोबारा इस सिवाचक भूमि को चारागाह भूमि में परिवर्तित करना चाहिए। ये सबसे बड़ी डिमांड है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब यूपी में ही अतिक्रमण पर इतनी कार्रवाई होती है तो राजस्थान में क्यों नहीं होती है। और जो हमारी जो पेंशन है वो नरेगा का जो जितना भी काम है वो ठप पड़ा है, सब पर अतिक्रमण कर लिया है। और कलेक्टर साहब से हम कहना चाहते हैं कि जो ये अतिक्रमण कर रहा है उसके अतिक्रमण के खिलाफ दबंगों पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मेरा नाम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।